अच्छा, एक सवाल है जो बार बार सामने आता है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, कोई ज़रूरी मीटिंग हो या फिर स्टेज पर बोलना हो। सवाल हमेशा एक ही होता है, मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बनूं, है ना? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। ये जो अटूट आत्मविश्वास होता है ना, ये आखिर आता कहाँ से है? और इसे हम बना कैसे सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि सच्चा कॉन्फिडेंस असल में दिखता कैसा है। क्या इसका मतलब है बहुत जोर जोर से बोलना या हर बात पर ये दिखाना कि आप ही सही हैं? जैसा कि हम देखेंगे, असली कॉन्फिडेंस उससे बहुत बहुत अलग होता है जो हम अक्सर सोचते हैं या फिल्मों में देखते हैं। अक्सर हमें क्या लगता है कि कमरे में जो सबसे लाउड है, जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, वही सबसे कॉन्फिडेंट है। पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में चिल्लाना या बहुत तेजी से बोलना, ये अक्सर अंदर की इनसिक्योरिटी को छिपाने का एक तरीका होता है। असली कॉन्फिडेंस तो बड़ा शांत होता है। इसका मतलब है आप जैसे हैं उसमें कंफर्टेबल महसूस करना और दूसरों के साथ भी एकदम सहज रहना। तो सवाल ये है कि ये शांत वाला कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं द सेल्फ, यानी आत्मा। और यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, तो सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, स्कूल के दिन याद है? सोचिए, आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है। वो जो पेट में अजीब सी फीलिंग होती थी, वो जो घबराहट होती थी, बस वही फीलिंग कॉन्फिडेंस को समझने की चाबी है। उस कमरे में आपको यही लगता था ना कि मैं जैसा हूं वैसा यहां नहीं चल सकता, और बस उसी पल आपका कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे चला जाता। तो ये द सेल्फ आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एक आईने की तरह समझिए, लेकिन एक टेढ़े मेढ़े आईने की तरह। आपका सेल्फ ये नहीं है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और मजे की बात यह है कि ये वो भी नहीं है जो दूसरे लोग असल में आपके बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सारा का सारा खेल आपकी अपनी धारणा का है। इस बात को एक सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स हॉटन कूली ने क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। मैं तो वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, पर यही कॉन्फिडेंस का पूरा खेल है। ओके, तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस इस बात पर टिका है कि हम क्या सोचते हैं, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर हम कंट्रोल वापस कैसे पाएं? जवाब हमारे अंदर से ही शुरू होता है। इसे कहते हैं दी इनर गेम, मतलब अपने दिमाग का खेल। अपनी सोच को इतना मजबूत बना लेना कि बाहर की राय आप पर हावी ही न हो पाए। तो इस इनर गेम को जीतने के, या यूं कहें कि अंदर से कॉन्फिडेंस बनाने के, दो बहुत ही जरूरी पिलर्स हैं। पहला, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, और दूसरा, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना। एक बच्चे के बारे में सोचिए जो पहली बार अकेले दुकान जाकर एक बर्गर खरीदता है। हमारे लिए ये शायद छोटी सी बात हो, पर उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है। हम बड़े लोग ना अक्सर अपनी इन छोटी जीतों को भूल जाते हैं, जैसे कोई मुश्किल ईमेल भेज दिया, या आज जिम चले गए, या कोई नई चीज सीख ली। इन पलों को पहचानना बहुत जरूरी है। इनका जश्न मनाइए, क्योंकि यही आपके कॉन्फिडेंस की असली नींव है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, नॉलेज। देखिए, मूर्ख दिखने का डर है ना, ये कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक डॉक्टर आपसे इतने कॉन्फिडेंस से बात क्यों कर पाता है? सिंपल है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के बारे में आपसे कहीं ज्यादा जानता है। और यही चीज पब्लिक स्पीकिंग पर भी लागू होती है। जब आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से जानते हैं ना, तो फिर आपको सवालों से डरने लगता। सीधी सी बात है, तैयारी आपके डर को कम कर देती है। तो ये तो हुई इनर गेम की बात, यानी अपनी सोच को मजबूत करने की। अब बात करते हैं आउटर गेम की, यानी हम अपने एक्शंस से, अपने बिहेवियर से कैसे कॉन्फिडेंस बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। यहाँ एक बड़ा मजेदार आइडिया है। आप कॉन्फिडेंस को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। सुना है ना, फेक इट टिल यू मेक इट? बस वही। मतलब एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। अगर आप कॉन्फिडेंट लोगों की तरह एक्ट करना शुरू कर दें, जैसे सीधा खड़ा होना, आई कांटेक्ट बनाना, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगेगा और आप सच में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है, खास तौर पर पब्लिक स्पीकिंग के लिए। जब हम नर्वस होते हैं तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी और बहुत धीरे धीरे बोलने लगते हैं।
आपको इसका ठीक उल्टा करना है। अपनी आवाज़ को नॉर्मल से बस थोड़ा सा ऊंचा रखें और जानबूझकर अपनी स्पीड को धीमा कर लें। इससे सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि ये आपके खुद के नर्वस सिस्टम को भी शांत करेगा। कमाल का हैक है ना? चलिए, अब हम सबसे ज़रूरी लेकिन शायद सुनने में सबसे अजीब लगने वाली बात पर आते हैं, और वो है फेलियर को यानी असफलता को अपना दोस्त बनाना। ये एक बहुत गहरी बात है। इसे ध्यान से समझिए। आपके कॉन्फिडेंस को असल में क्या चीज़ खत्म करती है? क्या वो फेलियर है या फेलियर का डर? सोचिए जरा, ये डर ही तो है। जज किए जाने का डर, बेवकूफ़ दिखने का डर। यही डर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। हमारी जिंदगी छोटी छोटी गलतियों और फेलियर से ही तो भरी है। कभी गलत रास्ता ले लिया, कभी हाथ से कुछ गिर गया, कभी मुंह से कुछ गलत निकल गया। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि फेलियर तो प्रोसेस का हिस्सा है, उसी पल आप आज़ाद हो जाते हैं। जब आपको पता हो कि रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता, तब आप बिना डरे रिस्क ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक छोटी सी ठोकर से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि इन सबको अपनी आदत कैसे बनाया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे। नहीं, ये तो एक सफर है जो चलता रहता है। इसे अपनी आदत बनाने के लिए रोज बस 2 चीजों पर फोकस करिए। पहली, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप से अच्छी बातें करना। आपके अंदर जो एक क्रिटिक बैठा है ना, उसे एक कोच में बदलिए। और दूसरी बात, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपका कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से है, वो इंसान जो आप कल थे। बस खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो बस यही आपकी असली जीत है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। ये वो चीज है जिसे आप बनाते हैं हर रोज। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, एक एक्शन जो आप अभी ले सकते हैं। आज ऐसी कौन सी छोटी सी जीत है जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे? उसके बारे में सोचिए और बस अपनी यात्रा शुरू कीजिए।